काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं। नंबर 1, इस योगा के कोर्स में जो 1 हफ्ते का होने वाला है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें पता चलेंगी जो हम आसानी से डेली लाइफ में कर सकते हैं और अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि योगा का मकसद हेल्थ तो है ही, साथ में आध्यात्म भी है। इसके लिए हम बहुत सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे। तो नंबर 1, आप याद रखें हमेशा कि जो सुबह उठने का टाइम है, सूर्योदय जब होता है, सूर्य निकलने के आधा घंटे के अंदर अगर आप उठ जाते हैं और सूर्य को नमस्कार कर लेते हैं, कम से कम 5-10 मिनट सूर्य की किरणें अगर अपने शरीर पर ले लेते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। उस टाइम पे हमारे वातावरण की जो ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल और हमारे लिए दिव्य होती है सूर्योदय के समय की ऊर्जा। ओके। तो उसके बाद दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमेशा कोशिश करें कि सुबह उठकर जो पानी पिए, उसको बहुत ही आनंद के साथ, मतलब आंखें बंद करके आराम से बैठकर पानी पिए, और कोशिश करें 2 या 3 गिलास जरूर पानी पिए। ओके। जब आप फ्रेश हो जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद आप हल्का सा वार्म अप करेंगे। ओके। वार्म अप का मतलब है कि अगर आप यंग हैं, थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपके पास जगह है, छत है जहां पर आप घूम सकते हैं, तो वहां पर जाकर थोड़ा रनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप घर पे रहकर भी एक नॉर्मल जगह पर, जहां भी आपके लिए पॉसिबल है, थोड़ा सा स्किप जंप स्टार्ट करना है। ओके। तो स्किप जंप में जो लोग कर सकते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं। पहले नंबर 1, आप इस तरह से होल्ड करेंगे और उसके बाद स्लो मोशन में आगे पीछे पैर रखने हैं। ओके। इसको बोलते हैं योग में जो हनुमान आसन, यानी कि हनुमान जी की तरह हम थोड़ा सा एक एनर्जी बढ़ाएंगे अपनी। ओके। इसमें फॉरवर्ड एंड रियर, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा डाउन करके दिखा देता हूं। ओके। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल आप स्किप जंप स्टार्ट कर सकते हैं। वाह टू, वाह 1 2 1, इस टाइप से आप थोड़ा स्लो मोशन में अप एंड डाउन का, उसके बाद फॉरवर्ड एंड रियर, ये आगे पीछे मोशन स्टार्ट करना है। ओके। उसके बाद साइडवेज, अपने हाथ को मूवमेंट देना स्टार्ट करेंगे फिर, और थोड़ा सा तेज करेंगे फिर, तो ये फिर साइडवेज। ओके। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया है कि आप रोज अगर दौड़ सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं इस तरह से, तो ये वाला एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है। योग में 3 तरह के आसन हैं। पहला, खड़े होकर, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरा, बैठकर। और तीसरा है जो हम लेटकर करते हैं। ओके। तो अभी आप एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए कि योग करने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। एक्टिव हो जाने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास छत है तो रनिंग कर सकते हैं। थोड़ा कम से कम सोच सकते हैं कि जितना आप दौड़ सके, थोड़ा सा आपको सांस चढ़ना चाहिए। ओके। ऐसे करना है। उसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाएगी, रनिंग के बाद जब आप एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद आपको खड़े होकर कुछ आसन है। ओके। जैसे सबसे पहला आसन वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप सूर्य भगवान को देखते हुए, क्योंकि अगर मैं अभी कैमरा ऊपर लेके गया था तो वहां पर धूप इतनी तेज थी कि आपको, मुझे दिखाई नहीं देगा या फिर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, तो मैं वापस इसलिए सोचा कि ठीक है, नीचे ही करते हैं। ओके। तो ऊपर हम छत पर जाकर कोशिश करेंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार, सबसे पहले सूर्य भगवान को हम, पहली जो मुद्रा है, इसमें 9 रूप है। कुछ लोग इसे 12 रूप में करते हैं, कुछ लोग 10 में, कुछ 11 में, कुछ 9 में। तो मैं आपको सिंपल वाला बता रहा हूं,
जिसे नो स्टेज में करना है, बिल्कुल सिंपल वाला। ओके, नंबर 1, सीधे खड़े हो जाएंगे, सामने सूर्य भगवान यानी कि पूर्व की दिशा में ईस्ट की तरफ आपका फेस होगा, हाथ जोड़ेंगे। ओके, ये है नंबर 1 पोज, मुद्रा, स्थिति, स्टेज। इसके बाद दोनों हाथ जितना ऊपर खींच सकते हैं और आपका जो शरीर है वो एक एक जैसे कि धनुष होता है, इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा थोड़ा। उसके बाद ये 2 हो गया। उसके बाद धीरे धीरे स्लो मोशन में नीचे आना है। ओके, पैरों को टच करेंगे और पैर मोड़ने नहीं है। ये जो आपके पैर है इनको किसी भी रूप में मोड़ना नहीं है, और जहां तक आप हो सके कोशिश करें कि पैरों को टच करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जहां तक पैर को आप टच कर सकते हैं, अगर ऊपर ही है तो कोई बात नहीं, वहां तक लेके जाएं। ओके, तो पहला ऊपर हो गया, फर्स्ट नमस्ते, सेकंड बेंडिंग बैकवर्ड, एंड नंबर 3 टचिंग योर फीट। उसके बाद ये हो जाएगा। इसको मैं आपका थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूं। ओके, तो ये वाला जो आसन था नंबर 1, सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा, सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा पीछे, आप ऐसे भी देख सकते हैं। फिर नंबर 3 पे आगे। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे आपको एक पैर आगे और पूरा टाइट, इस तरह से आप साइड से देख सकते हैं। पैर जो है पीछे वाला एकदम सीधा होना चाहिए और आप इस तरह से करेंगे। ओके, उसके बाद पीछे वाला जो पैर है वही रहेगा और पैर चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले एक स्टेज आती है जिसमें हमें ऊपर की तरफ टाइट रुकना है वहां पर। उसके बाद डाउन, फिर दूसरा पैर, फिर ऊपर। ओके, ये पैर जो हम दोबारा लेके आए हैं दूसरा, वो वही रहेगा और फिर वापस दूसरे पैर को यहां पर लेके आना है। उसके बाद धीरे धीरे वापस, और लास्ट। इसको मैं फास्ट मोशन में गाना चाहूंगा, ठीक है? 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद 6 7 8 9। ये 9 मुद्रा में करना है। इसमें जो मैंने बताया 12 मुद्राएं, तो वहां पर जो नीचे वाली कुछ मुद्रा है उनको बढ़ा देते हैं, मतलब उसमें एक मुद्रा ये भी आ जाती है जिसको हम एक भुजंग आसन के रूप में ऊपर की तरफ रहती है, वो प्लस कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप इसको कम से कम 9 में आपको कवर कर सकते हैं, नहीं तो 10 11 12। बट इसका मकसद क्या है? सूर्य नमस्कार एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा आसन है जो अपने आप में कंप्लीट है। आप रोज सिर्फ एक यही आसन करें कम से कम, अगर आपके पास समय नहीं है तो यही आसन अगर रेगुलरली करेंगे सूर्य भगवान को समर्पित करते हुए, तो जरूर आपको इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, तो पहला आसन मैंने आपको बता दिया, सूर्य नमस्कार। अगली बात, कभी भी आसन करने 3 रूप में, खड़े होकर जो आपकी वार्म अप है, थोड़ा एक्टिविटी वाले हैं, ओके, वो कर देने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ एक आसन आपको याद रखना है, सूर्य नमस्कार। अभी बहुत जरूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 1, हमेशा जो पानी पीने का है, जो घड़ा आप रखते हैं या आरओ का पानी पीते हैं,
कोशिश करें कि उस आरओ के पानी को भी एक घड़े में रखें और उस घड़े के अंदर तांबे की लुटिया या तांबे का कोई बर्तन रख दें। चांदी का अगर कोई बर्तन है या फिर चांदी का सिक्का, वो भी उसमें रख दें। मिट्टी का बर्तन यानी पृथ्वी तत्व, तांबे से जो है हमें मिनरल्स के लिए फायदा होगा, और जो चांदी है वो पानी को प्योरिटी बढ़ाती है, उसमें एक एनर्जी लेवल बढ़ाती है जो हमारे मन को मजबूत करने में काम आता है। पुराने जमाने में जो लोग चांदी पहनते थे, सोना सर पर धारण करना, चांदी पैरों में, उसका भी कारण हमारे मन के लिए था। आज के जमाने में कम से कम आप उस चांदी का इस्तेमाल पानी के थ्रू कर सकते हैं। तो पानी पीने का इंपॉर्टेंस मैंने बताया। हमेशा पानी को धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी गटागट पानी पी जाते हैं, वो नहीं करना है, समझे? तो पानी को मैंने बताया आपको सिंपल वे में, एकदम आंखें बंद करके। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर बैठा हूँ, आप नॉर्मल गिलास में पानी लेंगे, आंखें बंद करेंगे और उस पानी को धीरे धीरे पी सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है आंखें बंद करके पानी पीने का। उसके बाद पहला टिप आपका पानी के बारे में हो चुका है। ये पानी को आप दिन में जितने बार पिएंगे आपको बहुत फायदा करेगा। जो लोग स्ट्रेस में हैं, जो लोग निगेटिव सोचते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स को आप जोड़ सकते हैं सिर्फ पानी से। पानी का थेरेपी होता है। पानी को थेरेपी यानी हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। उसको कैसे करना है, आप रोज जो आप स्नान करते हैं, ज्यादा समय लेकर स्नान करें। नहाने से पहले, स्नान से पहले हमेशा सूखा तौलिया स्नान, जो तौलिया है उसको अपने शरीर पर रगड़े। नहाने के समय पर भी तौलिए को भिगोकर अच्छे से, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो जितनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी, आपके थॉट भी उतने ही एनर्जेटिक होंगे। उसके बाद भीगे हुए रुमाल को आप दिन में कम से कम 2 या 3 बार, जब भी आपको टाइम मिले, आंखों पर रखना है, अपने फेस पर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो करने से आपका जो आज्ञा चक्र है, आपकी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, ये हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, सारे ग्लैंड्स, उसका कंट्रोल हमारे मास्टर ग्लैंड, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वहां पर होता है। अब पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है हमारे बाकी के हार्मोन्स को, और पीनियल ग्लैंड कंट्रोल किससे होती है, हमारे मन से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मन दुखी है तो आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है किसी भी परिस्थिति में दुखी ना रहें, वरना आपको खाया पिया जो आप खाते हैं वो भी नहीं लगेगा, आपका हेल्थ डाउन होगा। और दूसरी चीज, पावर ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा बार बार सोचते हैं वैसी चीजें और आती है आपकी जिंदगी में। नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें और आपकी जिंदगी में आ जाएंगी, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें आपकी लाइफ में अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत भगवान को याद करते हुए अपने हाथ को ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप हाथ जोड़ के बोल सकते हैं। ओके, सुबह उठ के ही आपको बोलना है जो हम आपने सुना होगा संस्कृत का मंत्र। ओके, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे, कर मतलब हाथ के अगले हिस्से में, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी का निवास है यानी कि धन। ओके, कर मध्य सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, क्योंकि धन और ज्ञान दोनों के बैलेंस से हमारी समझ, विवेक जो सरस्वती माँ से आती है, विद्या से आती है, और धन जो है वो लक्ष्मी माता से आती है। वो कब आएगा, जब हम दिन की शुरुआत समर्पण से करेंगे, धन्यवाद से करेंगे। और याद रखें, ये जो एक उदाहरण है सुबह उठकर ऐसे बोलना, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ये जो बात है ये एक उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही बोलने से आपको फायदा होगा। आपको इस उदाहरण से सिर्फ ये समझना है कि जिंदगी में आपको जो भी मिले
उसको पहले धन्यवाद देना सीखें। थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड फॉर एनीथिंग वट एवर यू आर अचीविंग। जैसे आप खाना खाते हैं, खाने को धन्यवाद दें, उसको भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ हमेशा ग्रहण करें। खाने को खाया नहीं जाता है, ग्रहण किया जाता है। ग्रहण मतलब जिस भावना से आप कोई खाने को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वैसा ही असर हमारे शरीर में होता है। ओके, तो खाने को हमेशा ग्रहण करना है। ओके, ये टिप्स मैंने जो बताए हैं आज के लिए, बहुत सारे टिप्स हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा कि छोटे छोटे टिप्स कि हमें कैसे ब्रश का इंपॉर्टेंस हो गया, या फिर समझिए कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन सा खाने में क्या इफेक्ट है, किस तरह से खाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज इतना समझ लें कि योगा अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप डेली लाइफ में जब भी बैठे, जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम पर आप एकदम पलो ऐसे आलती पलती मारकर सीधे इस तरह से बैठकर खाना खाएं हमेशा। ओके, और हमेशा कोशिश करें कि आप टीवी देखते हैं या फिर कहीं पर बैठते हैं तो डेली कोई मुद्रा में बैठे हैं। जैसे एक ये है वज्रासन। ओके, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि नॉर्मल जैसे आप डेली बैठते हैं, नहीं, ऐसे नहीं बैठना है। हमेशा वज्रासन या फिर कोई आसन में बैठना है, जिसमें आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, दोनों पैर ऊपर। ओके, और बीच में ये भी एक आसान मुद्रा जिसमें कमर सीधी रहती है। आप खुद करके देखें कि इसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलता है, कमर सीधी रहती है, और ये सबसे लाभदायक है। ओके, इसके अंदर जब भी आप बीच बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने हाथों को थोड़ा सा बीच में ऐसे करके इस तरह से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप कमाल का अनुभव होगा ये बहुत ही अच्छा फायदा होगा इससे। इसमें आप दोनों पैर आगे करके थोड़ा आगे बैंडिंग, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो कमर है वो जितना फ्लेक्सिबल होगा आपकी लाइफ में बीमारियां उतनी कम आएंगी। ओके, दोनों पैर को भी ज्वाइन करके इस तरह से। तो ये मैंने जो बताया है ना, बहुत जल्दी जल्दी दिखाया है। जैसे कि अगर मैंने ये आपको दिखाया है, बहुत जल्दी में दिखा दिया है, लेकिन आपको हर आसन याद रखें। हर एक आसन जितना देर करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम आप जब सिर्फ आसन के लिए टाइम निकालेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट सारे आसन खत्म करना चाहेंगे, जो कि गलत तरीका है। अच्छा तरीका क्या है कि आप दिन में जब भी टाइम मिले, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप कोई भी आसन में एक नियम बनाएं कि उस आसन को आप सिद्ध करें। एक आसन को सिद्ध करने का मतलब है कि लंबे टाइम तक उसे प्रैक्टिस करें। जैसे कि ये वाला आसन, पहले आपको थोड़ा सा दूर रहेगा पैर, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पैर और नजदीक आते जाएंगे, और फिर ऐसे कमर रहेगी और इसको टच करना है आपको। तो शुरू में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप जब सिद्ध करेंगे, सिद्ध का मतलब डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद धीरे धीरे बदलाव नजर आएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है आपने रफली क्या क्या सीखा आज, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, आसन 3 तरीके के हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। उसके बाद आसन करने से पहले हमेशा अपने आप को टाइम पर उठने की आदत डालनी है, या फिर उस तरह से रेडी करना है। पानी पीने का मैंने तरीका बताया है। और अगली चीज क्या है कि आप अगर खुद अकेले योगा करते हैं तो कुछ दिन बाद आपका योगा करने की आदत छूट जाएगी। योगा को अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप कोशिश करें कि आपके संपर्क में या तो फैमिली मेंबर्स या आसपास के लोग, या फिर आप कैसे भी करके ऑनलाइन भी आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने आप आपका एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बन जाएगा, आप उस काम को फॉलो कर पाएंगे लगातार। ये एक उदाहरण देता हूं मैं। आप जब सुबह उठते हैं, अगर आपके ऊपर प्रेशर है, टेंशन है कि मुझे किसी को बताना है, तो आप अपने आप उस काम को करने के लिए आलस्य को दूर कर देंगे और उस काम को करेंगे।
लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है, सिर्फ खुद ही करना है, तो आप समय पर उठने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके मन में आएगा कि आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, आप कोशिश करें कि योगा, आपको चाहे कुछ भी आता है, आप थोड़ा सा भी दूसरों को बताना शुरू करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उससे आपके अंदर एक विल पावर बढ़ेगी। अगली बात क्या है कि आज के टाइम पर जो ये टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम, इस टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरत है लोगों को, वो है सबसे ज्यादा मन की मजबूती। कितनी भी प्रॉब्लम आती है, जितना मन हमारा मजबूत रहेगा, उतना ज्यादा हमारा हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो है आज्ञा चक्र पर पीनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं। यही शक्ति हमारी मन से कंट्रोल होती है। एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। हमारे शरीर पर बहुत सारी ग्लैंड्स काम करती हैं, जो हमें बचाती हैं, रक्षा करती हैं, और उनका कंट्रोल कौन करता है? पीनियल ग्लैंड, जो कि यहाँ पर है, यानी कि पीछे पॉइंट जो सिखा है, और ये इसके बीच में पॉइंट आता है। इसीलिए यहाँ पर हम टीका लगाते हैं। टीका मतलब टिकना, आत्मा का, मन का, दोनों का एक जगह पर टिकना। हमारा मन बहुत शांत रहेगा अगर आप यहाँ पर ये वाला हिस्से को ज्यादा तिलक से या फिर एक भीगे हुए रुमाल से इसको कूल रखते हैं। दिन में कम से कम 2 या 3 बार जरूर करें इस काम को। ओके, ये चीज मैं आने वाले सेशन में करके दिखाऊंगा अच्छे से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। दूसरी बात कि आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले, बैठे, टीवी देखें, खाना खाएं, हर सिचुएशन में दिमाग में रखें कि कोई आसन, कोई पोज, कोई मुद्रा में आपको वो करना है। ठीक है, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और अपने हाथों को इस तरह से, ये अग्नि मुद्रा, जब भी मौका मिले अग्नि मुद्रा को आप रख सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हैं, ये अग्नि मुद्रा आपके शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करती है और बहुत फायदा करती है। ओके, कभी कभी कुछ लोग इसको गाने के टाइम पर, जैसे कि कुछ रियाज करना है या प्रैक्टिस करना है, तब भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये एक मुद्रा मैंने आपको बताई है आज, जो आपके अंगूठा और फर्स्ट फिंगर। ओके, क्योंकि ये जो एरिया है ये अग्नि का है, इसको जब फर्स्ट फिंगर से मिलाते हैं तो ये अग्नि मुद्रा बनती है। इसके अलावा आपको खाना जो है हमेशा क्या करना है? सिंपल फूड, लाइट फूड खाना है। हम जो खाना खाते हैं, वो खाना हमेशा हमारा शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो उसे पचाने में काम करती है। हैवी खाना खाएंगे, ऑयली फूड्स ज्यादा, या फिर सॉलिड फूड ज्यादा, या फिर फास्ट फूड, तो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या होगा, आपके शरीर में अगर 50 काम वो प्राण ऊर्जा करती है, और उसको सारा जो मेहनत है खाना पचाने के लिए लग गया, तो बाकी के काम नहीं कर पाएगी प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा आपको फिक्स मिलती है, यहां से मिलती है सहस्त्रार चक्र से। ये है ऊपर ब्रह्मरंध्र, यहाँ से प्राण ऊर्जा ऊपर से आती है, जो सबको मिलती है, भगवान देता है। वो ऊर्जा हमारी, अगर हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया या हैवी कुछ भी ऑयली खाया, तो वो उसको पचाने में लग जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि पूरी प्राण ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती है। अगर खाना खाने के बाद आपको नींद आती है तो समझ जाइए कि आपने हैवी खाना खाया है। नींद नहीं आती है तो समझिए कि चांसेस हैं कि वो खाना उतना ज्यादा हैवी नहीं है। दूसरी बात, कोशिश करें कि हमेशा खाने को लिक्विड फॉर्म में, सब्जी है लिक्विड फॉर्म में खाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका डाइजेशन इजीली होगा, और आप हमेशा एक लाइट फील करेंगे, आपको भारीपन फील नहीं होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा, नकारात्मक जो लोग होते हैं, सोच होती है, चिंता करने वाले या सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग, उन लोगों को आप मदद कर सकते हैं। कभी भी कोई इंसान अगर बहुत परेशान है, दुखी है, आप देख सकते हैं अगर किसी इंसान के ये सिम्टम है, तो उसको जरूरत है एक समझिए कि आपके सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स की। कोई इंसान अगर अकेला रहना चाहता है, बात नहीं करता है, या फिर
उसका जो शेड्यूल है, टाइम पर उठना, ये सब नहीं करता है, या ज्यादा नींद आने की, सोने की उसकी टेंडेंसी है, तो समझिए कि उसके अंदर भविष्य में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है कि उन्हें समझा सकते हैं या फिर आप उन्हें देख सकते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए। और उनके लिए तीन चीजें हमेशा याद रखें नेगेटिव लोगों के लिए। नंबर वन, ब्लैक एंड रेड कलर अवॉइड करना है, वो ना पहने। खाने में भी लिक्विड डाइट्स ज्यादा लेनी है, और उनके किसी इंटरेस्टेड या हॉबी या पैशन जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है ऐसी चीज में वो बिजी रहने चाहिए। किसी आसपास कोई ना कोई होना चाहिए जिससे कि वो बात कर सके, अपनी बात को शेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा अच्छा इंसान नहीं है जो उन्हें ट्रस्ट दिलाए, जिससे वो बात कर सके। तो आप कोशिश करें, आप अपने आसपास के लोगों को हमेशा ट्रस्ट मिले, उन्हें अच्छे से बात करें, उनकी प्रॉब्लम को सुने। प्रॉब्लम को सुनना भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए, आज रफली आपने एक आइडिया लिया। ये रोज मैं आपको एक या दो आसन जो बहुत जरूरी है वो बताऊंगा, प्लस बहुत सारी चीजें, इस तरह की चीजें बताऊंगा जो आपके हेल्थ को फायदा करेंगी। ओके, आप जब भी टाइम मिले, जरूरी नहीं कि सुबह के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिले, आप बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अपने हाथों को फ्लेक्सिबल थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं कभी भी। ओके, कभी भी आप 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा इस पोजिशन में आके आप अपने आप को रोकें। ओके, जरूरी नहीं है कि आप सुबह के टाइम ही योगा करें, आपको जब भी टाइम मिले, एक्सेप्ट एकदम से खाना खाया है तो थोड़ी देर उस टाइम पे ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ एक आसन है, वो है वज्र आसन। इसमें क्या होता है कि हम पूरा मतलब हमारा जो प्राण ऊर्जा है, उसे एक एनर्जी मिलती है, रिलैक्स मिलता है, और हमारा बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा रिलैक्स पोजीशन की वजह से, क्योंकि आप खड़े रहेंगे या कुछ करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी प्राण ऊर्जा को आपके खड़े होने के लिए एक अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये एक रिलैक्स पोजीशन है, आपके शरीर की प्राण ऊर्जा आसानी से आपके भोजन को पचाने में काम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज पहला दिन है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, और अच्छे से चलेंगे, क्योंकि दिस इज फर्स्ट डे, एंड होप आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन लिटिल बिट इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्योंकि काफी लोगों को पहले से सब कुछ मालूम होगा, बट क्या होता है कि जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की बातों से ज्यादा सीख जाते हैं हम। कम टाइम में ज्यादा सीखने का बेस्ट तरीका है दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर करना, उनसे सीखना, उनकी बातों को सुनना। क्योंकि हम कितनी भी किताबें पढ़ लेंगे, वो किताबें पढ़ के भी हम जब तक एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज को ना एक्सप्लेन करें, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, और मिलते हैं फिर इसी तरह से।